हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ दिस चैनल। मैं हूं अनीश और मैं इस चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के साथ बात करना चाहता हूं संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा के बीच जो कंट्रोवर्सी चल रही है उसी के ऊपर। और होप करता हूं मेरे जो कुछ व्यूज है, कुछ मेरा जो एक थॉट है आप लोगों को अच्छा लगेगा, समझ में आएगा और आपको एक क्लैरिटी मिलेगी इन चीज़ों को, ये जो हो रहा है उसके ऊपर। तो मैं आप लोगों को शुरुआत में ही बता देना चाहता हूँ कि मैं इन दोनों को बहुत दिनों से, काफ़ी दिनों से इन दोनों को देखना बंद कर दिया था और मैं इनको फॉलो नहीं करता हूँ। क्यों? ये मैं आपको पूरी वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगी। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मोटिवेशन का जो धंधा है बहुत पुराना है। हम लोग जानते ही हैं कि लोगों को, हम लोग लोकल भाषा में जो बोलते हैं, किसी ने किसी का कान फूंक दिया या फिर किसी ने किसी को चढ़ा दिया, किसी को बोस्ट कर दिया, तो यही वो धंधा है। किसी को गलत कर रहा है चाहे सही कर रहा है उसको चढ़ा देना, तो यही चीज हो रहा है मोटिवेशन के नाम पे। मोटिवेशन में आप लोगों को अंधा बना दिया जा रहा है। आंख बंद करके सिर्फ दौड़ते रहो, दौड़ते रहो, दौड़ते रहो। और ऐसे ऐसे एग्जाम्पल है, ऐसे ऐसे बातें आपको बताएंगे कि आप और इसमें इनकी बातों में हिप्नोटाइज हो जाओगे और आपका ब्रेन वॉश हो जाएगा। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि एमएलएम का आपने नाम सुना होगा। तो एमएलएम का जो बिजनेस है वो पूरा मोटिवेशन के ऊपर ही चलता है। मैं 8-9 साल पहले एक इसमें गया हुआ था, एमवे या वेस्टीज के। मैं देखता था, मेरे दोस्त मुझको बुला लिया करते थे सेमिनार्स में, और उन लोगों ने ज्वाइन भी किया था। तो उसमें मैं जब जाता था तो देखता था कि जो भी आ रहा है वो मोटिवेशन देके ही जा रहा है, कि कैसे वो पहले बेबस थे, कैसे वो बेरोजगार थे, बड़े बड़े ऑफिसर्स, रिटायर्ड पर्सन, बैंक के मैनेजर्स, ये सब रहते थे। और वो लोग बताते थे कि कैसे मैंने अपना एक दूसरा परिवार यहाँ बनाया और लोगों से मैं मिलता हूँ, लोगों से बात करता हूँ और ये बिजनेस करता हूँ और इनकम भी काफ़ी अच्छी हो रही है। लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। मैं भी उस टाइम में ना बहुत ही लोगों का बात सुन के ऐसा हो गया कि घर आते आते मैंने सोच लिया कि मुझे करना है। लेकिन घर में आके बहुत डांट पड़ी और समझ में आया कि ये आज से नहीं चल रहा है, वर्षों से धंधा ऐसे ही चल रहा है। तो उस टाइम में मेरा दिमाग, मैंने घर वालों की बात सुन के मतलब ये कर लिया। लेकिन बाद में मेरे को पता चला कि मैंने जो किया, मैंने स्टेप नहीं लिया, इनके बातों में नहीं फंसा और मैंने सही किया। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि यही चीज़ जब ऑनलाइन होने लगा तो इसमें से कुछ जो मोटिवेटर्स हैं उनको ज़्यादा लोकप्रियता हो गई, लोकप्रियता पॉपुलर हो गए और पॉपुलर, और वो और वीडियोस बनाने लगे इस पे। और उनका कुछ भी अपना नहीं रहता है। आप लोगों ने देखा होगा कि उनका कुछ भी अपना, कोई भी बात या फिर विचार, कोई भी चीज़ अपना नहीं रहता, सब उधार लिया हुआ। कोई गीता का ज्ञान दे रहा है, कोई रामायण का, कोई उपनिषद का। तो ऐसा क्यों है कि ये लोग धर्म के साथ साथ हम लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं? तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, जो इंडियन सिटीजन्स हैं, जो हमारे यहाँ इंडिया के जो लोग हैं, वो इमोशनल और डिवोशनल है, बस यही दो है। तो इनको या तो इमोशन से क्रैक करो या फिर डिवोशन से क्रैक करो। तो ये इमोशन और डिवोशन के नाम पर आप लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। बड़ी बड़ी बातें, श्लोक और ये वो करके आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। हम, मेरे को ये, मैं इसका विरोध नहीं करता हूँ। मैं भी खुद पढ़ता हूँ, लेकिन आज का जो पब्लिक है वो उन किताबों को पढ़ने से ज़्यादा इनकी बातें बकवास सुनते हैं। तो कृष्ण की छवि की जगह इनकी छवि उनके दिमाग में तैयार हो जाती है, क्योंकि इनके मुंह से सुन रहे हैं वो सारे श्लोक। और ये फिर अपना उसी के आड़ में ये हमारे कृष्ण में जाते हैं और ये अपने जो प्रोडक्ट है ये हमको चेप देते हैं उसके आड़ में। तो कृष्ण भगवान तो कभी ना किसी को कुछ अपना प्रोडक्ट बेचे हैं ना कुछ किया है। लेकिन इन लोग उनका बात को दौड़ा दौड़ा के हमारा माइंड वॉश करते हैं और हमारा ट्रस्ट गेन करके हमको अपना प्रोडक्ट बेच देते हैं। यही सिंपल सा फंडा है इनका। तो मैं दोनों को फॉलो नहीं करता। मैं विवेक बिंद्रा और संदीप माहेश्वरी को तो मैं, मतलब कि क्या बताऊं आप लोगों को। आप लोग देखे होंगे कि दोनों अच्छी अच्छी बात करते हैं। संदीप माहेश्वरी जो है लोगों का डिप्रेशन दूर करते हैं, और हाल ही में उन्होंने एक पोस्ट में लिखा था कि उनको क्लिनिकल डिप्रेशन हो गया है। तो मतलब रोगी दूसरे रोगियों का रोग दूर कर रहा है आज के डेट में। और विवेक महिंद्रा जी का मैंने हाल ही में एक दो शॉर्ट्स देखा कि कैसे अपने देश में नारी और महिलाओं का इज्जत करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। और जो कहते हैं ना कि मुसीबत में जब दुख का टाइम आता है तो ऊंट पर बैठा हुआ आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। तो वैसे ही जैसे ही संदीप माहेश्वरी ने इनके ऊपर इतना बड़ा भांडा फोड़ किया, तो उसके कुछ ही दिन बाद पता चलता है कि इन पे एफआईआर हो गया है अपनी वाइफ को मारने का, और हाल ही में इन लोगों का शादी हुआ है। तो ये सुन के मेरे को और भी अच्छा, मतलब मेरे को अच्छा क्या लगा, मतलब कि देखो इनका, मैंने दोहरा चरित्र की, दूसरे को मिठाई दे रहे हैं, खुद मतलब कि शुगर से पीड़ित है, चाहे फिर ऐसे ही कुछ कह सकते हैं हम लोग कि लोगों को फंसा रहे हैं और लोगों को बोल रहे हैं कि, मेरा बोलने का मतलब है कि ये लोग दूसरे को सिखा रहे हैं जो कि अपने लाइफ में खुद नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से सीख कर क्या फायदा आपको? हाँ, बिजनेस तो सभी कर रहे हैं। मेरे संदीप माहेश्वरी जी से मैं, अगर वो मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो मैं पूछना चाहता हूँ कि आप लोग एक अनपढ़ गंवार को भी ले लो, तो वो भी दूसरे का जो झगड़ा होता है सॉल्व करना बहुत ही आसान है। दूसरों को रास्ता दिखाना बहुत आसान है, खुद रास्ते पे चलना बहुत कठिन होता है। आप लोगों को भी पता होगा। दूसरों का झगड़ा हो रहा है, मैं ये अपने घर में ऐसी हूँ वैसी हूँ, मैं ऐसे रहता हूँ वैसे रहता हूँ,
तो उनको ज्ञान देना अच्छा रहता है कि आप ऐसे करो, उठो सुबह, ये करो। आप खुद खुद अपने 9 बजे उठते हो, 10 बजे उठते हो, मैं अपने खुद की लाइफ के बारे में बता रहा हूँ। तो मैं आप लोगों से यही पूछना चाहता हूँ, तो ये ज्ञान क्या चाहिए काम का? लोगों को ज्ञान दो और खुद ज्ञान को मतलब पालन मत करो। तो ये क्या है? ये दोहरा चरित्र नहीं तो क्या है? तो और उनके फॉलोअर्स है, और आप सभी से यही है, क्योंकि आप लोग देख रहे हो इस वीडियो को। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या हम दूसरे के जो प्रॉब्लम्स है जब सुनते हैं, तो हम लोग का दिमाग में अपने आप वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं आ जाता है? मतलब कि हम लोगों को दूसरा का जो प्रॉब्लम है वो आसान लगता है सॉल्व करना, जबकि अपना प्रॉब्लम मुश्किल लगता है। और इसी को टॉपिक बना के संदीप माहेश्वरी इतने बड़ा बड़ा सेमिनार करते हैं, और वो इंडिया का सबसे मोस्ट पॉपुलर मोटिवेटर में से एक है। और लोगों का पंचायती एक तरह से कह सकते हैं तो करते हैं, लेकिन ये चीज कोई भी कर सकता है। दूसरे को रास्ता, मैंने जिसको भी थोड़ा बोलना आ गया है वो बैठ के आराम से दूसरों के साथ, दूसरों को रास्ता कि तुम उल्लू हो, तुमको आता नहीं है, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, हाँ, हंसी मजाक में। और ये चीजें दूसरों को भी पता है कि मेरा जो दुख है कैसे दूर होगा, लेकिन उनको किसी से, ये ऐसे लोग बेवकूफ भी हैं इंडिया में कि उनको भी पता है कि उनको मतलब कि कैसे उनको कुछ जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन क्या है, लेकिन फिर भी वो लोगों के पास जाते हैं कि शायद वो बहुत बड़े गुरु हैं, वो ऐसे बोल देंगे तो फॉलो करूंगा तो हमेशा के लिए मेरा प्रॉब्लम दूर हो जाएगा, ये हो जाएगा, हो जाएगा। तो मोटिवेशन करने से आप कभी कुछ नहीं पहुंच पाओगे। मोटिवेशन एक बहुत बड़ा बेवकूफ़ी है। यही मोटिवेशन को यूज कर करके विवेक बिंद्रा हो या फिर बहुत बड़े मोटिवेटर्स, उन्होंने अपना बिजनेस एम्पायर खड़ा कर लिया है, जिसको आप लोग देखोगे आपका दिमाग का होश उड़ जाएगा, और आप लोगों का मतलब आप लोग विश्वास नहीं करोगे कि कैसे कैसे उन्होंने धंधा खोल के रखा हुआ है। लोगों को पब्लिक कंसल्टेंसी दे रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं, घंटों का चार्ज करते हैं लाखों में, और लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं कि ये कभी लालच नहीं करना चाहिए, न कभी आपको धन का आशा नहीं करना चाहिए, संतोष रखना चाहिए। ऐसी ऐसी बातें फालतू की बताते हैं, और लाखों करोड़ों में ये डील्स करते हैं, और कॉर्पोरेट सेक्टर में जाते हैं, लोगों को, एम्प्लॉयज़ को बूस्ट करते हैं कि ये कुछ और दिन तक यहाँ पे एम्प्लॉय बना रहे। तो यही सब चीज़ें है, आप लोगों के साथ शेयर कर रहा था। यही देख देख के मैं भी इन लोगों को फॉलो नहीं करता हूँ। कोई भी हो, बहुत सारे यूट्यूबर्स है, बहुत सारे, दो को जानते ही तो आप लोग और 36 को जानते ही होंगे अगर आप इनको देखते हो तो। ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ पे फैले हुए हैं। लोग बेवकूफ़ बनाना, यूट्यूब में जितने भी एक चेहरे हैं सारे झूठे हैं। और मेरा तो एकदम दिमाग खोलता है, किसी को मैं मोटिवेशन का ये नहीं देता, क्योंकि इन लोगों का बात आप कितना भी सुनो सब अच्छा लगेगा, लेकिन आपकी लाइफ में घंटा कुछ चेंज नहीं आने वाला, आप कितना भी सुनते रहो। तो यही बातों के साथ मैं अपना आज का जो ये है इसको विराम देता हूँ वीडियो को। नेक्स्ट वीडियो में